वेलकम बच्चों आज वर्ग 7 के पुस्तक हमारी दुनिया में अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संगठन के सभी प्रश्न उत्तरों को आज बनाने वाले हैं। तो आते हैं सीधे पहले प्रश्न पर। सही विकल्प को चुनें। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, तो सांस लेना कठिन तो होगा ही। पहले कौन सा भाग गर्म होता है? जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग, वायुमंडल। इसका सही उत्तर होगा ख, स्थल की सतह। सूर्य की किरण सबसे पहले पर्वतीय भाग पर पड़ती है, लेकिन गर्म जो है सबसे पहले निचला भाग यानी स्थल पहले गर्म होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, उत्तर होगा 20.99%, मतलब ग। और सबसे अधिक किसकी मात्रा है, किस गैस की मात्रा है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल की सबसे पहली परत है, तो वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद बहिर्मंडल होता है। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? इसका उत्तर होगा ख, आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पुनः वापस आती है। अगला, रिक्त स्थानों को भरिए। समताप मंडल का आरंभ खाली स्थान के बाद होता है, तो यहां भरा जाएगा क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद ही होता है समताप मंडल। तो समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। वायुमंडल का फैलाव खाली स्थान किलोमीटर तक है, यहां भरा जाएगा 80 से 400 किलोमीटर तक। मतलब वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। हल्की गैसें खाली स्थान से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, यहां भरा जाएगा बहिर्मंडल। हल्की गैसें बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अगला, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से खाली स्थान किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यहां भरा जाएगा लगभग 1000 किलोमीटर। मतलब हो जाएगा वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी से लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक है। अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक खाली स्थान गैस पाई जाती है, यहां भरा जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 78.03%। अगला, तापमान बढ़ने से खाली स्थान के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तापमान बढ़ने से समुद्र की जल स्तर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहा है और ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अगला, खाली स्थान गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, यहां भरा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखलाइए। उत्तर होगा धरातल से लेकर ऊपर कई सौ मीटर तक वायु पाई जाती है, और यह सब वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर से घेरे रहती है। इसी चारों ओर के वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में गैसों के घटकों को वृत्त में निम्नलिखित तरह से दर्शाते हैं। यह देखो वृत्त बना दिया और प्रतिशत के हिसाब से गैसों की मात्रा के अनुसार इसे अंकित करते हैं। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐसा प्रक्रम जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर निकल नहीं पाती, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बहुत ठंडे प्रदेशों में कांच या प्लास्टिक के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाती है लेकिन उससे निकल नहीं पाती,
इसी तरह के घर को ग्रीन हाउस कहते हैं। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? उत्तर, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हो जाना हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए जरूरी भी है। कारण यह है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए प्राण वायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। अगला, किसी एक मंडल के न होने से क्या क्या कठिनाई होगी, लिखिए। उत्तर, सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को दूसरा मंडल नहीं कर सकता, अतः किसी एक मंडल के न रहने से संभव है जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन खतरे में भी पड़ सकता है या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि किसी एक मंडल के नहीं रहने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई न कोई कठिनाई जरूर होगी, निश्चित होगी। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? उत्तर, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। यह निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो पिघलते ही हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलते हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है, वहां के लोगों को पलायन करना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। कब उनका आवास समुद्र में विलीन हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। अगला प्रश्न, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, लिखिए। उत्तर, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देती है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविजन और गांव-गांव तक मोबाइल पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न, शीत प्रदेशों ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? उत्तर, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण वहां कोई वनस्पति नहीं उग पाती, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहां भी सब्जियां उगा ली जाती हैं। यदि हाउस बड़ा हो तो वहां अनाज भी उपजाया जा सकता है। ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? उत्तर, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है कि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक हानिकारक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह से पृथ्वी पर आ जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाए। ओजोन परत उस पराबैंगनी किरण को सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है, लेकिन मानव के स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। बच्चों, इसी के साथ इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।